दो बड़े भारतीय गेंदबाजों पर आईपीएल में अचानक से लग गया है बैन, तो वही पीएसएल वालों ने भी कर दी है भैया एक बार फिर से ओछी हरकत। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1449वां एपिसोड। आज 17 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। मात्र 5 दिन बचे हुए हैं भैया, इंडिया का त्योहार आ रहा है। लाइक और शेयर तो बनता है, नहीं करा है तो कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन में नीचे हिट करो, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर पाकिस्तान सुपर लीग की ओछी हरकत के हवाले से निकल कर आ रही है। यार देखो, मैंने तो एक ही चीज सुनी थी कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, और कोई भी संस्था उसे बाध्य नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ऐसा लग रहा है कि अपने उल्टे और बुरे दिनों को गिन रही है, क्योंकि कॉर्बिन बॉश जो कि पहले पीएसएल खेलने वाले थे, बाद में एज ए रिप्लेसमेंट मुंबई इंडियंस की टीम में आए, उन्होंने पीएसएल की जगह आईपीएल को चुन लिया और वो आईपीएल खेलेंगे, पीएसएल में नहीं जाएंगे। लेकिन पीएसएल वालों को यह चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रिपोर्ट यही आई है कि पीएसएल वालों ने लीगल नोटिस भेज दिया कॉर्बिन बॉश को और पूछा है कि भैया बिकने के बाद भी आप क्यों खेलने नहीं आ रहे हो। कॉर्बिन बॉश डायमंड कैटेगरी के प्लेयर थे। हालांकि इस चीज का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि भैया आईपीएल और पीएसएल अगर एक साथ होंगे तो कोई भी खिलाड़ी आईपीएल को ही चूज करेगा, बिकॉज आईपीएल में पैसा ज्यादा, एक्सपोजर ज्यादा और सारे बड़े प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं। तो भैया कोई भी दुनिया का कोई पागल खिलाड़ी भी होगा ना, अगर उसको चूज करने को बोला जाएगा कि आईपीएल खेलोगे या पीएसएल, दोनों में आप सेलेक्टेड हो, तो वो खिलाड़ी भाई आईपीएल ही चुनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे हिसाब से पीएसएल वालों को भी ये बातें पता थी, तो अभी लीगल नोटिस भेजकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये तो भगवान जाने। भैया आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो भैया हमारे नीतीश कुमार रेड्डी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चोटिल हुए थे, वो फिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने कल के दिन उन्हें फिट डिक्लेयर फाइनली करा। कल उन्होंने सुबह सुबह यो टेस्ट भी पास किया, मतलब वो पहले मैच से 23 तारीख से ही उपलब्ध रहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में खेलने के लिए। साइड स्ट्रेन उन्हें हुआ था, लेकिन लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि दोस्तों ये जो फिट हुए हैं ना, ये अकेले फिट नहीं हुए, बहुत सारे प्लेयर फिट हो गए जो चैंपियंस ट्रॉफी या इससे पहले अनफिट बैठे हुए थे। जैसे चाहे हेजलवुड की बात हो, चाहे कमिंस की बात हो, चाहे हमारे जैकब बेथल की बात हो, तो एकदम से ये जो प्लेयर्स अपने पैरों पर जो कह रहे हैं, ये जो लंगड़े दौड़ने लग गए हैं, ये ऐसा हो क्यों रहा है। भाई देखो, आपको मेरी बातें बहुत ज्यादा बुरी भी लग सकती है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपकी अपने देश के लिए खेलने की बातें होती हैं तब इंजरीज और सारे कंसर्न आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास 20-22 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है आईपीएल के, तो आप अनफिट होकर भी अपने आप को फिट कर देते हो। और यही चीज हुई है बेंगलोर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, एनसीए में बहुत बड़ा कुछ हुआ है। बड़ा खुलासा करूंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि टीमें बहुत परेशान है, प्लेयर्स ने बैंड बज गई और प्लेयर्स की भी बैंड बज गई। आगे बढ़ गए दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। खबर आ रही है उमरान मलिक के हवाले से। उमरान मलिक आईपीएल 2025 से बाहर हो गए, इंजरी के चलते वो बाहर हुए और उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में चेतन शाकरिया की एंट्री हो गई है केकेआर की टीम में। अब आप लोग बोलोगे यार तो सीधी सीधी न्यूज है, लेकिन 3 दिन पहले एक अलग खबर आई थी। उमरान मलिक के सोर्सेस ने खबर यह दी थी कि वो फिट है और बस उनकी एंट्री होने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उन्हें अनफिट करार दिया नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। दरअसल दोस्तों हो यह रहा है कि अभी कई सारे प्लेयर्स चोटिल हैं और कई सारे प्लेयर्स एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। बेंगलोर में बीसीसीआई की फैसिलिटी है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहां पर रिहैब कर रहे हैं। अब कुछ प्लेयर्स तो जेन्युइनली फिट हो गए हैं, यो टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, और उनकी अपनी अपनी आईपीएल टीमों में एंट्री हो गई। लेकिन कुछ प्लेयर्स है जैसे उमरान मलिक, वो फिट नहीं है, फिर भी वो दबाव बना रहे हैं एनसीए पर कि भैया हमें फिट घोषित कर दो ताकि हम जाकर खेल लें, आईपीएल से पैसा बना ले। और यही चीज से बीसीसीआई गुस्सा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने उमरान मलिक को अनफिट घोषित किया है। क्योंकि उमरान मलिक की 2-3 दिन पहले तो रिपोर्ट यही थी कि वो फिट है और खेलने वाले हैं, लेकिन भैया अचानक से उनका अनफिट होना और एकदम से केकेआर ने उनकी रिप्लेसमेंट देर नहीं करी, चेतन शाकरिया को बुला लिया। इससे पता लगता है कि एनसीए के अंदर में कई प्लेयर्स दबाव बना रहे हैं और रिपोर्ट भी कुछ ऐसी है। दरअसल ये हर साल होता है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि हर साल लगभग 12-15 प्लेयर ऐसे होते हैं जो एनसीए में रिहैब चल रहा होता है और आईपीएल आ जाता है, और ये पूरे 12-15 प्लेयर एकदम से दबाव बनाने लगते हैं कि भैया हमें फिट घोषित कर दो, हमें फिट घोषित कर दो, ताकि हम अपनी टीम को ज्वाइन कर लें, भले ही ना खेलें लेकिन पैसे ले लें। और जाहिर है आईपीएल में पैसा इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए दुनिया में पैसा इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स के लिए भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप अपनी फिटनेस को ताक पर रखते हो और खेलते हो ना, तो उससे आप अपना तो बुरा कर ही रहे हो, अपनी रिस्पेक्टिव टीम का भी बुरा कर रहे हो। आप अनफिट होकर उसके लिए खेल रहे हो तो उस टीम के लिए वो एक जगह खाली हो रही है, जिससे वो टीम परेशान होगी और आप देश का भी
बुरा कर रहे हो क्योंकि आपको इवेंचुअली इंडिया के लिए खेलना है। और उमरान मलिक क्या अकेले हैं? आगे वीडियो को देखते रहिए, एक खिलाड़ी और है, आगे बढ़ते हैं भैया। चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने डिमांड की है नेशनल क्रिकेट अकेडमी से कि आईपीएल 2025 की एंड तक मयंक यादव को फिट घोषित ना किया जाए। अब मयंक यादव का क्या केस है, थोड़ा बहुत उमरान मलिक से ही मिलता जुलता है, समझ लेते हैं। 11 करोड़ रुपए मिलने वाले इस बार मयंक यादव को 2025 का आईपीएल खेलने के लिए रिटेंशन हुआ, लेकिन अनफिट चल रहा है और एनसीए में रिहैब चल रहा है। अब भैया रिपोर्ट यह है कि मयंक भाई साहब भी लगातार बोल रहे थे कि मुझे फिट घोषित कर दो, मुझे 11 करोड़ मिल जाएंगे, मुझे खेलना है। लेकिन जब यह बात लखनऊ सुपर जायंट्स के जहीर खान को पता लगी तो जहीर खान ने लगभग 20 दिन पहले एक इंटरव्यू में कह भी दिया था कि मयंक यादव जब तक 100% फिट नहीं होंगे उनको रिहैब का पूरा टाइम देंगे हम, और उन्हें बाहर बैठना चाहिए, उन्हें नहीं आना चाहिए। पर मयंक यादव चाहते थे कि वो कम से कम एक मैच के लिए भले ही वो आधे आईपीएल मई में भी उपलब्ध हो जाए, ताकि भैया उनकी एंट्री हो जाए टीम में और ताकि उन्हें वो 11 करोड़ रुपए पूरे मिल जाए। अब यार देखो, गलत कुछ भी नहीं है। उमरान मलिक का केस में भी उमरान मलिक ने कुछ गलत नहीं किया भाई, क्योंकि पैसे सबको चाहिए और जाहिर है मयंक यादव भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मयंक यादव हिंदुस्तान का फ्यूचर है। हमें पता है मयंक यादव में क्या कैपेबिलिटीज है, और मयंक यादव अगर इस तरह की आधी फिटनेस से आईपीएल खेलते हैं तो ऐसा कई उदाहरण है आईपीएल के इतिहास में जो प्लेयर ही खत्म हो गए। तो जाहिर है कि लखनऊ रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए उन्होंने एनसीए से कह दिया है कि भैया इसको फिट ही मत करो 2025 के एंड तक, भले हम इसको अगले साल खिला लेंगे। और ये मयंक यादव की भलाई के लिए हुआ है। अब देखते भैया एनसीए क्या एक्शन लेती है, क्योंकि एनसीए किसी की दरख्वास्त पर प्लेयर को फिट या अनफिट घोषित नहीं करती है, प्लेयर की फिटनेस पर उसे फिट या अनफिट घोषित किया जाता है। देखते इस पर आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। शार्दुल ठाकुर लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप का हिस्सा बनते हुए दिखे। जी हाँ दोस्तों, कल से कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप में शार्दुल ठाकुर स्पॉट किए गए हैं, देखे गए। हालांकि काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए वो जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लखनऊ के कैंप में दिखना ये बताता है कि हो सकता है लखनऊ में किसी टीम के एज ए रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी शार्दुल ठाकुर के रूप में घोषणा हो जाए। हालांकि अभी तक शार्दुल ठाकुर की आईपीएल की किसी भी टीम में ऑफिशियली एंट्री नहीं हुई है एज ए रिप्लेसमेंट, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हो सकता है जो ऑप्शन उन्हें देख रही हो। अब अभी की स्थिति में लखनऊ के पास भी ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जो अनफिट हो, इंडियन प्लेयर नहीं है जो अनफिट हो, लेकिन उनका इस कैंप में दिखना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को स्पेशल रिक्वेस्ट पे लखनऊ वालों ने बुलाया हो, जहीर खान से काफी करीबी मानी जाती है शार्दुल ठाकुर की, इसलिए वो लखनऊ के कैंप में आए हो, ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बने हो, या क्या उन्हें कुछ रोल मिलने वाला है, ये भी हो सकता है। लेकिन ठाकुर साहब देखें, और इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी चैनल के साथ बने रहिए। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करके रखना, टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरा आईपीएल तगड़े तरीके से कवर करेंगे, हर मैच से पहले बहुत तगड़ी प्रिडिक्शंस करने वाले इस साल के आईपीएल में। आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे आंकड़ों के हिसाब से प्रिडिक्शंस होने वाली है ना भाई, मजा आने वाला है, माइंड ब्लो होने वाला है। तो अगर आपको चाहिए आईपीएल में हर मैच की सटीक प्रिडिक्शन, हर खिलाड़ी की सटीक प्रिडिक्शन आंकड़ों के हिसाब से, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर, ये रिपोर्ट दोस्तों आईपीएल, फ्री आईपीएल को लेकर निकल कर आ रही है। लगातार दोस्तों फ्री आईपीएल को लेकर चर्चाएं चल रही है, और खबर यही है कि भैया फ्री आईपीएल कहाँ देखा जाएगा ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन दूरदर्शन ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, 25 आईपीएल मैचों को डीडी फ्री डिश पर लाइव दिखाया जाएगा। मतलब यार 25 आईपीएल के सिलेक्टेड मैच जो दूरदर्शन वाले सेलेक्ट करेंगे वो फ्री में दिखाए जाएंगे। ये जो दूरदर्शन का जो एक्शन है, ये भारत की सरकार का एक नियम उस आधार पर आया जिसके तहत आईपीएल को देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना बीसीसीआई का, फ्री में पहुंचाना बीसीसीआई का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई ने लगभग 2 या 3 साल पहले डीडी वालों से बात की थी, और दूरदर्शन पर आईपीएल के कुछ मैच हर साल फ्री में दिखाए जाते हैं। लेकिन भाई बड़ी हैरानी की बात यह है कि किसी को पता नहीं होता कि दूरदर्शन पर यह मैच कब आएगा, ये कौन सा मैच रहेगा और ये कब लाइव दिखाया जाएगा। और अमूमन क्वालिटी इश्यूज आते हैं दूरदर्शन पर, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप दूरदर्शन पर फ्री में देख लोगे तो आप पेड सब्सक्रिप्शन थोड़ी लोगे, इसलिए लो प्रोफाइल मैचों को ही दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। जैसे जो बड़ी टीमें हैं, आरसीबी, केकेआर, सीएसके, एमआई, इनके मैचेस दूरदर्शन पर ज्यादा नहीं देखेंगे आप जो कमजोर फैन बेस वाली टीम है उनके ही मैचेस देख पाएंगे। लेकिन हाँ भाई, अगर आपको पूरा आईपीएल फ्री में देखना है तो आपका भाई 1-2 तरीके ढूंढ रहा है, जो कि शायद सही नहीं है, क्योंकि जाहिर है भाई आप फ्री में दिखा नहीं सकते। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे आपको बताने की कि यार ये तरीका हो सकता है जिस पर आप शायद फ्री में देख लो। हालांकि दोस्तों बात यही है कि फ्री आईपीएल जैसी कोई चीज सिर्फ दूरदर्शन पर ही पॉसिबल हो पाएगी, और अगर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर आप फ्री में आईपीएल देखोगे भी ना तो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस बार जियो हॉटस्टार भी तैयारी में है कि ये जो दूसरे लोग फ्री में स्ट्रीमिंग कर देते हैं, अवैध स्ट्रीमिंग कर देते हैं, उनको रोकने के लिए, और लंबे लंबे केस कर देता है भाई जियो हॉटस्टार। इसीलिए भैया फ्री आईपीएल ढूंढना बड़ा मुश्किल
आईपीएल इस बार। और देखो यार, टैरिफ प्लान है, डेटा प्लान आपको लेने पड़ेंगे मोबाइल पर देखने के लिए, टीवी पर देखने के लिए आपके पास ऑलरेडी टीवी प्लान होंगे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, लेकिन हाँ डीडी पर भी आने वाला है। बाकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 7वीं बड़ी रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो सऊदी ने तैयारी कर ली है फाइनली आईपीएल से लड़ने की, बीसीसीआई से लड़ने की। 5,000 करोड़ रुपए में आईपीएल जैसी एक लीग तैयार कर रहा है सऊदी अरेबिया। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, पाकिस्तान वाले बड़े खुश हैं, लेकिन क्या खुश होने की जरूरत है, समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, सऊदी अपनी लीग ला रहा है, इसमें कोई नया नहीं है। दुबई ने भी अपनी लीग लाई है, साउथ अफ्रीका अपनी लीग चलाता है, पाकिस्तान खुद अपनी लीग चलाता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग चलाता है, तो सऊदी भी अपनी लीग चला रहा है। सऊदी जैसा ही यूएई ने भी अपनी लीग शुरू की, इंटरनेशनल लीग T20। 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़ हो, आप बड़े प्लेयर्स ला सकते हो, लेकिन बीसीसीआई का एक नियम है जो इस लीग को कभी भी आईपीएल से आगे बढ़ने नहीं देगा। और ये जितने पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं ना, ये क्यों खुश हो रहे हैं ये भी बताता हूँ। बीसीसीआई का नियम है इंडियन प्लेयर्स खेल नहीं सकते। आईपीएल विदेशी खिलाड़ियों के कारण नहीं है, आईपीएल है इंडियन प्लेयर्स के कारण। जो इंडियन प्लेयर्स जो बड़े भारतीय नाम खेलते हैं उसके कारण आईपीएल, क्योंकि विदेशी प्लेयर्स तो भैया दुनिया की हर लीग खेलते हैं, वहां पर व्यूअरशिप नहीं आती। भारत में भारतीय शहरों के नाम पर टीमें होती है, फैन बेस बना हुआ है और इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, दैट्स व्हाई आईपीएल इतना सक्सेसफुल है। एंड सऊदी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पाकिस्तानी क्यों खुश है, अब उसका कारण बता देता हूं। देखो यार, पाकिस्तानियों को कहीं जगह नहीं मिलती दुनिया की किसी लीग में, लेकिन सऊदी की ये महंगी लीग में हो सकता है पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, अच्छे खासे पैसे मिल जाए, जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कभी भविष्य में आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा। तो जाहिर है पाकिस्तानियों को खुश होना बनता है, क्योंकि सऊदी की इस लीग में पाकिस्तान के बहुत प्लेयर्स खेलेंगे। लेकिन क्या आईपीएल के लिए चुनौती बनेगी? जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी 22 तारीख को होने वाली है, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी कब होगी, कितने बजे होगी, किस स्टेडियम में, कहां लाइव टेलीकास्ट, कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, A to Z डिटेल अगली वीडियो में देने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर रख लो भाई, क्योंकि अगली वीडियो धमाकेदार होगी ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। ओपनिंग सेरेमनी से पहले जो कैप्टन मीट्स होने वाली है उसको लेकर भी जितनी अपडेट है सबसे पहले देंगे डिटेल में। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर रखिए। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो विराट कोहली ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है अपने T20 रिटायरमेंट से वापस आने को लेकर। दरअसल दोस्तों, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा यार मैं टेस्ट क्रिकेट अगली टेस्ट सीरीज के ऑस्ट्रेलिया में खेल पाऊंगा नहीं, इस पर मुझे भी क्वेश्चन है। लेकिन उन्होंने T20 जो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया उस पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ वापसी तभी करूंगा जब हम ओलंपिक्स जाकर खेलेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि भैया ओनली फॉर ओलंपिक्स अगर होता है तो मैं वापसी करूंगा और मैं खेलूंगा। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों, विराट कोहली ने एक और कही। विराट कोहली बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो सिर्फ ट्रैवल करने वाले हैं। अच्छा नहीं लगता भाई, विराट जैसे प्लेयर ने हिंदुस्तान के क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, और जब ऐसी खबरें हम उनके मुंह से सुनते हैं, रिटायरमेंट का शब्द सुनते हैं, तो यार सचमुच वो जो हमने पिछले 10 साल देखे हैं विराट कोहली के वो याद आते हैं। रोहित शर्मा के जो 10 साल देखे वो सब कुछ याद आता है कि इन्होंने हमारे देश की क्रिकेट के लिए क्या किया। इन दोनों के लिए लाइक बनता है भाई, क्योंकि सवाल दोनों पर चल रहा है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रोहित शर्मा लेकिन थोड़े से चिल हो गए हैं, अभी इस समय मालदीव्स में वैकेशन मना रहे हैं। रिपोर्ट यह है कि कैप्टनसी चेंज होगा आईपीएल के बाद, उसको लेकर भारतीय टीम में उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि वो कप्तानी करते रहेंगे, आपको हटाना है तो हटाओ। उन्होंने क्लियर कह दिया कि वो टेस्ट और ओडीआई में कप्तानी करते रहेंगे। भारत को आईपीएल के तुरंत बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट यह है कि विराट जो हमारे रोहित शर्मा है वो वहां पर टेस्ट की भी कप्तानी करते हैं। तो इतना तो क्लियर कर दिया है हमारे दोनों सुपरस्टार्स ने, क्योंकि जिस तरह से दबाया जा रहा था, बहुत अच्छी खबर है, दोनों क्लियर है कि उन्हें क्या करना है और अब वो किसी के दबाव में नहीं है, लाइक बनता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब बटन में नीचे हिट कर दो।